नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे इगलास की, जहां पशु गणना को लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रगणक एवं सुपरवाइजरों को दिया गया प्रशिक्षण। साथ ही बात होगी झांसी के, जहां ब्राह्मण महासंघ ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग। और अंत में चर्चा करेंगे शाहजहांपुर की, जहां एमए पब्लिक स्कूल में मेजर ध्यानचंद जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इगलास पशु चिकित्सालय पर आयोजित पशु गणना प्रशिक्षक के मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुमित बंसल द्वारा बताया गया कि 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक इगलास क्षेत्र के समस्त गांव के पशुओं की गणना का कार्य तेज गति से किया जाना है। उन्होंने प्रगणकों व सुपरवाइजरों को पशु संगणना ऐप, पशु की नस्ल के बारे में जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर प्रभा कटियार, डॉक्टर सुमित बंसल के साथ फार्मासिस्ट चौधरी धर्मेंद्र सिंह सहित शीशपाल सिंह, LEO जितेंद्र कुमार, उमेश कुमार, अमित कुमार आदि लोग उपस्थित थे। सर, ये किस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है आपके यहाँ? ये आज विकासखंड इगलास के जो पशुपालन विभाग है उसमें अब हमारा 1 सितंबर से राष्ट्रव्यापी भारत सरकार की तरफ से 21वीं पशु गणना शुरू होने वाली है। इसमें हमारे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के पशुओं की कुल पूरे देश में कितनी संख्या है, कितने लोगों के लिए है, कितने और कौन कौन से लोग पशुपालन करते हैं, इन सब जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए पशु गणना होनी है 1 सितंबर से। उसके लिए आज दिनांक 30 तारीख को विकासखंड इगलास के जितने भर भी हमारे गणना करता है उनको पशु गणना से संबंधित ट्रेनिंग दी गई। कौन कौन लोग हैं, किस किस पद पर हैं जो गणना करेंगे पशुओं की? जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनको इस पशु गणना में सुपरवाइजर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो हमारा अन्य स्टाफ है, चाहे वो हमारे पशुधन प्रचार अधिकारी हैं, पैरावेट हैं, हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उन सबको यहाँ पर गणनाकर्ता का कार्य दिया गया है। जैसे इगलास ब्लॉक में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कुल 22 गणनाकर्ता हैं। इसके अलावा हम 3 जो पशु चिकित्सक हैं इगलास ब्लॉक के, वो सुपरवाइजर के रूप में कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपके यहाँ जो पशु गणना कार्यक्रम चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और क्यों की जा रही है ये पशु गणना ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें आप 21वीं पशु गणना चल रही है, जो पशुधन की गणना होनी। इसमें सारे पशु जो हमारे घरों में परिवार पालते हैं, उनकी जो भी दुधारू पशु हैं, मुर्गियाँ आदि हैं, इनका गणना हो रही है इस वक्त, जो कि 1 सितंबर से चलाई जा रही है और दिसंबर तक इसको समाप्त करना है। यहाँ ये ट्रेनिंग चल रही है, इनमें किन किन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है? जी, इसमें जो है ट्रेनिंग जो भारत सरकार द्वारा जो हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं, उसके आधार पर जो पैरावेट्स हैं हमारे, जो भी वैक्सीनेटर हैं, जो भी हमारे मैत्री हैं, और जो भी जिनके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, अपना साधन हो जिससे वो जा सकें, और जो पढ़ा लिखा हो और मोबाइल का अच्छा ज्ञान रखता हो, उन सभी को ये मतलब गणना करने का निर्देश दिया गया है कि वो कर सकते हैं। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम पालन में करंट लगने से प्रजापति परिवार के बालक की मृत्यु होने के बाद दर्ज हुए मुकदमे को लेकर ब्राह्मण महासंघ ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर इस पूरे मुकदमे की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि जिस ब्राह्मण परिवार के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उस ब्राह्मण परिवार की खेतों की ना तो चौहद्दी प्रजापति परिवार से लगती है और ना ही उक्त परिवार के खेत पर किसी भी सदस्य की घटना के समय मौजूदगी थी। बताते चले कि पालर निवासी जुगल किशोर महाराज के खेतों से निकले विद्युत तारों के करंट लगने से प्रजापति समाज के एक बालक की मृत्यु हो गई थी। इस मामले को लेकर प्रजापति परिवार ने थाना बड़ागांव में जुगल किशोर महाराज आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मुकदमे को लेकर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने रोष जताते हुए दर्ज मुकदमे को झूठा व मनगढ़ंत करार देते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। महासंघ ने प्रजापति परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा भी दिए जाने की मांग की है।
मामला है, किस मामले को लेके आए? हम लोग ब्राह्मण समाज के लोग हैं और अखंड ब्राह्मण महासभा और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ दोनों सम्मिलित होकर आज एक ब्राह्मण परिवार पालर गांव, ग्राम बड़ा गांव, थाना अंतर्गत हम लोग यहाँ आए हैं उनके पक्ष में, क्योंकि एक मामला हुआ है खेत पर एक प्रजापत परिवार के एक बच्चे की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। उसमें ऐसा है मामला कि किसानों के लिए जो लाइनें निकली रहती हैं उसमें लगभग 17 से 18 किसानों की वहाँ से लाइनें निकली हैं। किसी खेत पर काम करते समय प्रजापत परिवार का एक बच्चा करंट की चपेट में आ गया, जिसके कारण वह उसकी मृत्यु हो गई और उन्होंने चलकर उस ब्राह्मण परिवार के खिलाफ नाम दर्ज मुकदमा लिखवा दिया। मैं ये मामले में आया हूँ क्योंकि जब कोई प्रार्थना पत्र या FIR लिखवाने जाता है तो थाना अध्यक्ष महोदय को सबसे पहले उसकी जांच करनी चाहिए और जो निर्दोष है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखना चाहिए। ब्राह्मण परिवार हो या अन्य परिवार, मेरी संवेदनाएं प्रजापत परिवार के साथ भी हैं, उसके साथ भी गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी निर्दोष को उसमें फंसाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ झांसी। ललितपुर में स्कूल के छात्रों से भारी टैक्सी जो कि जा रही थी जाखलौन रोड पर अचानक सड़क पर कुत्ते के आने से टैक्सी हुई अनियंत्रित और पलटी, जिसमें 3 छात्र घायल हो गए। बता दें कि 6 को मामूली चोटें आई हैं। ये घटना उस वक्त घटित हुई जब छात्र स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रहे थे। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां दुष्कर्म की फर्जी घटना का पुलिस ने किया खुलासा। युवती ने जेठ को फंसाने के लिए रची थी साजिश। अपने भाई के संग मिलकर लिखाई थी फर्जी रिपोर्ट। जांच के दौरान पुलिस टीम को मिले थे अहम सुराग। मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं हुई। मास्टरमाइंड महिला व उसके भाई को जेल भेजा गया है। गंगानगर के सराय ममरेज पुलिस टीम ने कार्यवाही की है। वहीं DCP अभिषेक भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। दिनांक 18 अगस्त 2024 को थाना सराय ममरेज पे पीड़िता के भाई द्वारा एक तहरीर के माध्यम से अवगत कराया गया कि उसकी बहन के साथ में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसके आधार पे मुकदमा अपराध संख्या 197/24 अंतर्गत धारा 70 सब क्लॉज 1 BNS पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे की विवेचना में तमाम तकनीकी साक्ष्य, मानवीय साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य तथा पीड़िता के बयान, न्यायालय में बयान जो होता है, उसके आधार पे ये तथ्य सामने आया है कि ये जो घटना है ये पूर्णतः फर्जी थी। जो पीड़िता व उसका एक साथी है राजेंद्र भारतीय, उनके द्वारा ये षड्यंत्र करके पीड़िता के जेठ मोतीलाल पटेल को फंसाने के लिए ये मुकदमा लिखाया गया था। इस मुकदमे में जो है FIR लगा है। तत्पश्चात मोतीलाल पटेल जो पीड़िता का जेठ है, उसके द्वारा तहरीर प्राप्त कर मुकदमा अपराध संख्या 207/24 अंतर्गत धारा 248 BNS पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्ता है वह सह अभियुक्त राजेंद्र भारतीय, इन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जी नहीं, इस जो पुराना मुकदमा है 197/24 उसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित थी। सभी लोगों के बयान व सभी तकनीकी व अन्य साक्ष्य जो हैं वो संकलित किए जा रहे थे। अभियुक्ता को जो है उसका मेडिकल टेस्ट हुआ था उसका? हाँ जी, सब हुआ है। उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। जो रिपोर्ट्स हैं, एक FSL की रिपोर्ट जो है उसमें आनी बाकी है, बाकी तमाम रिपोर्ट्स उसमें आ चुकी हैं। और इन सभी साक्ष्यों को साथ में रखते हुए, साथ ही साथ जो न्यायालय में बयान हुआ है उसके आधार पर इस मुकदमे को खत्म किया गया है और ये नया मुकदमा पंजीकृत कर ये षड्यंत्र का जो है इनको मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है। सिंधौली मुड़िया मोड़ स्थित MA पब्लिक स्कूल में मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कई खेलकूद प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। स्कूल में सर्वप्रथम गोला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बालिका वर्ग की शिखा यादव ने प्रथम, वर्तिका यादव ने द्वितीय, मानवी देवी एवं नाजिश मंसूरी ने बराबर गोला फेंक कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग की गोला फेंक में आदित्य कुमार त्रिवेदी ने प्रथम, नितिन पाल ने द्वितीय, अंकुर राज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में आस्था मिश्रा ने प्रथम, अंशिका सिंह ने द्वितीय, शीतल सक्सेना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस मौके पर सभी शिक्षक शिक्षिका मौजूद रही। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट।
फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।